शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी, और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीक में कैसा जाएगा चंद्र ग्रहण, कैसा होगा आपका होली का महोत्सव। शुरुआत करते हैं हर एस्पेक्ट से, यानी कि लव से। लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस बैठे राहु, मरकरी और शुक्रदेव रेट्रोगेट होके। कहीं ना कहीं शुक्रदेव उच्च राशि में रेट्रोगेट होकर राहु की तरफ जा रहे हैं, जो एक्सपेंड कर रहा है उसकी क्वालिटी को। प्लस मरकरी के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो लॉजिकल नहीं, अब आप इमोशनल एकदम कवि की तरह, शायर की तरह अपने लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं, फील ले रहे हैं। उधर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठे हैं, सूर्य ने कंबस्ट कर दिया। फोर्थ हाउस में शनिदेव आपका इमोशनली इंबैलेंस तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ढैया भी अब खत्म होने वाली है, तो पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन आप इस समय में किस इंसान के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसको आप चूज कर रहे हैं, इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने पिछले 2.5 साल से अपने रिश्ते को बनाए रखा, चलाए रखा, और आपको एफर्ट नहीं मानने पड़े, आपको मतलब एफर्ट होता है एक प्यार को बनाए रखने के लिए, एक एफर्ट होता है कि सामने वाले ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, आना जाना, अनब्लॉक हो रहा है, तो आपको इस चीज को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि एक्स वापस आने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आपका क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, लव रोमांस को भी दिखाता है, ये हाइक पे जाने वाली है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, प्रपोजल्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहां पर आपकी लाइफ में रोमांस होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, 12 मार्च के बाद आपको सूर्य शनिदेव सेम डिग्री पे आ जाएंगे और शुक्रदेव मरकरी सेम डिग्री पे आ जाएंगे। सेम डे 4 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, यानी कि सूर्य और शनि का सेम डिग्री पे आना, और इधर शुक्रदेव और मरकरी का सेम डिग्री पे आना। अलग अलग डिग्री हैं, लेकिन दोनों सेम डिग्री पे हैं, इधर 2-7 और 2-7। तो यहां पर मुझे देखेगा इनमेच्योरिटी, यहां पर मुझे दिख रहा है इन मिस इन्फॉर्मेशन, मुझे यहां दिख रहा है ओवर ऑब्सेशन, मुझे यहां दिख रहा है कि आप बिना सोचे समझे कुछ चीजें ट्रिगर कर रहे हैं। कोई पुल तो है जो खींच रहा है आपको, कोई ऐसा पैशन है, कोई जो डाइवर्ट कर रहा है आपको, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको वहां पर ध्यान देना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप कब, कहां, किसको, किस सिचुएशन में चूज कर रहे हैं। वाई को ढूंढना है, क्यों मेरे लिए वो इंसान क्यों बेहतर है। जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अलोन, या यू आर जस्ट फीलिंग गुड, यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी विद दैट पर्सन। आपको दोनों में स्पेस देखना है, दोनों में आपको थिन लाइन क्रिएट करनी है, देन यू कैन गो फर्दर, बिकॉज क्रिएटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। एक चीज का और ध्यान देना है, मून अष्टम भाव से निकलते हुए अपनी ही राशि में जाते हुए गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए यहां पर बनाएंगे 11th हाउस और 10th हाउस में ग्रहण। तो ग्रहण का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपके 10th हाउस आपके नेम फेम आइडेंटिटी, 11th हाउस आपके डिजायर्स, आपका कहीं ना कहीं बाउंड्रीज पे हो रहा है ना, तो लियो बाउंड्री और वर्गो बाउंड्री पे हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका ग्रहण बहुत एंड डिग्री पे हो रहा है लियो के। तो आपको देखना पड़ेगा, जो 11th हाउस आपकी डिजायर्स का होता है, एक्सपेक्टेशंस का होता है, गेन्स का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है, तो आप किसके साथ कब कहां कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे कितना पड़ रहा है, आपकी बॉडी पे, आपके बिहेवियर पे, आपके नेचर पर, आपकी स्माइल पर, या आपके सैडनेस पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। ये मूवमेंट है ढैया से पहले अपने इमोशंस को रिलीज करने का,
ये मोमेंट है अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करने का, ये वीक है अपनी लाइफ में फ्रूटफुली एकदम पैशन के साथ आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप किसी ईगो क्लैश में पड़ गए, अगर आप अथॉरिटी में पड़ गए, अगर आप नीजक रिएक्शन के इंपल्सिवनेस हो गए, एक के चलते दूसरे के साथ चले गए, अपनों को पराया पराया को अपना समझ गया, या दो नाव में एक साथ ट्रिगर किया, तो जो मैंने ट्राई मंथली में बताया है वो आप उसको अपनी लाइफ में लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और ये मोमेंट है हैप्पीनेस का, ये मोमेंट है कुछ फ्लेयर का, ये मोमेंट है क्रिएटिविटी पीक पे जाने का, ये मोमेंट है अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालने का। लेकिन वो अब कहां किसके साथ, ओरिजिन किसके साथ जा रहा है, वो कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, आपका ओरिजिन जहां से वो पीक निकल रहा है और वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, वो उसका ऑरा कैसा है, आपको ये चीज बहुत चेक करनी पड़ेगी। उसकी कंपैटिबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए, उसके साथ कितनी हैप्पीनेस आपको फील आ जाएगा, आपकी हैप्पीनेस कितनी है उसके साथ। आप उसके साथ जस्ट बिकॉज किसी कारण के से हो या जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी विद दैट पर्सन, ये चीजें बहुत मैटर करने वाली है, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। अदरवाइज आपकी दशा महादशा आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो उसको चेक कराना है तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस में आपके जुपिटर बैठे हैं जो 5th हाउस के मालिक हैं। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं आपका ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लव के मोमेंट में आप कहीं और अपनी फीलिंग सीख करना, बच्चों के अराउंड कोई ना कोई लाइफ रिवाउंड करना, या फिर कोई ना कोई कहीं आपका पैशन जा रहा है, चाहे बच्चे हो चाहे वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इस तरह का चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप दोबारा आप एक दूसरे के साथ मी टाइम के लिए इंपॉर्टेंस रखें। अब वो हो सकता है कि आपका इतना बड़ा गैप आ गया कि वो फुलफिल नहीं हो सकता, अब किधर की तरफ जा रहे हो, तो ये टर्मोइल मुझे दिखाई दे रहा है, उसका इंपैक्ट आपके मुझे 4th हाउस होम एनवायरनमेंट में इमोशनल बैलेंस पे दिखाई दे रहा है। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, आपके 1st हाउस पे। तो पर्सनालिटी चेंज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, डुअलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप जो अंदर से हो बाहर नहीं हो, बाहर से जो अंदर नहीं हो, कहीं ना कहीं इस तरह का आपने पिछले 2-1.5 साल में जो सीखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी देने वाला है। आपके घर में फादर इन लॉ फादर की वजह से या किसी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर कोई ना कोई डिस्कशन हो सकता है, वहां पे कुछ चीजें टर्मोइल हो सकता है, कोई ना कोई चीजें इंपल्सिवनेस आ सकता है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। ईगो क्लैश में इस वीक में नहीं पड़ना है, कोई फ्रेंड के चक्कर में, कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में कोई टर्मोइल हो सकता है, आपकी लाइफ में डेंट मार सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है किसको एंटरटेन करना है, कितना एंटरटेन करना है, किसके साथ कितना इंपल्सिव होना है, क्योंकि इधर शुक्र और मरकरी का सेम डिग्री पे आना, कोई इमेच्योर बिहेवियर, कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन आपके मैरिड लाइफ में डेंट का काम कर सकती है। और मैंने बोला ना, राहु क्या करता है, ऑब्सेशन देता है, तो किसी का ऑब्सेशन लव रिलेशनशिप की तरफ इमोशन जाना, आपकी क्रिएटिविटी कहां जा रही है, किसी को इंप्रेस करने में किसी की तरफ पुल जा रहा है, शुक्र राहु की तरफ जा रहा है, तो कोई एक्स वापस आ गया या आपका किसी और की तरफ ट्रिगर हो गया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा आपके अपनी मैरिड लाइफ पर। तो ये चीज जो सिनेरियो बन रहा है, जो एनर्जीज बन रही है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया इसको दोबारा रिवाइंड करें और पीछे को समझें कि किसी थर्ड पार्टी का इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहा है और जुपिटर वहां पर खराब हो रहा है। शुक्रदेव राहु की तरफ जा रहा है, तो आपका माया की तरफ, इल्यूजन की तरफ, आपका मटेरियलिस्टिक डिजायर की तरफ, किसी तरह के सेंसुअलिटी की तरफ आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आपका ट्रिगर हो रहा है, तो वहां पर आपको कंट्रोल करनी है चीजों को। ये समय हीलिंग का है, ये समय किसी नेगेटिविटी को कट ऑफ करने का है, ये समय किसी फ्रेंड सर्कल या टॉक्सिसिटी ग्रुप से निकलने का है। ये ग्रहण आपको रिलीज करने के लिए आया है, ये ग्रहण आपको हील करने के लिए आया है, लेकिन यही ग्रहण आपकी लाइफ में एक इंजेक्ट करने आया है। अगर आप नहीं माने या आपने अपने पैटर्न को नहीं बदला, तो ये ढैया के बाद भी आपका लाइफ का पैटर्न नहीं बदलेगा। जो मैंने ट्राई मंथली में आपको बताया वो आप उसको कहीं ना कहीं कंसिडर कीजिएगा। फिर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो जाके आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में रोमांटिसिज्म आएगा। अदरवाइज वो डुअलिटी, वो गैप्स, और कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि आपके बीच में बहुत गैप आ गए हैं, आप दोनों दोबारा एक दूसरे को कंसिडर ही नहीं कर पा रहे हो, इवन बात करने के लिए पास आने की तो बात छोड़ दो, तो वो कहीं ना कहीं गैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको देखना है ये टर्मोइल को खत्म करने का ये समय बहुत अच्छा है। 12 मंगलवार को कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई ना कोई टर्मोइल हो सकता है, तो आपने बैलेंस बना के चलना है, हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं आपके लिए, देखिए 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, मंगल 8th हाउस में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, जो आपका नवम भाव का स्वामी है, नवम अपने से 12वें बैठा है। तो कोई ना कोई जॉब में कुछ ईगो क्लैश होना, इमेच्योरिटी दिखाना, इमोशनल बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर,
बड़ों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह का सीनियर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, अपना टारगेट पूरा ना करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कोई आपको बोल रहा है आगे बढ़ो, लेकिन उसने आपकी शर्ट पकड़ रखी है। कोई टारगेट दे रहा है लेकिन आपको उस चीज के लिए लीड नहीं दे रहा है, या कोई उसके लिए टूल नहीं दे रहा है जिससे कि आप बिल्कुल आराम से काम कर सको। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये टर्मोइल है, ये पेशेंस का समय है, ये आपके टेस्ट का समय है। आपको इस स्ट्रेस में फेल नहीं होना है, बने रहिए। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी के द्वारा कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसा कोई ना कोई साम दाम दंड भेद के द्वारा आपका विजन बहुत क्लियर है भाई, आप कर जाओगे। आप कहीं ना कहीं कोई भी टर्मोइल आपको हिट नहीं कर सकता। आप बड़े हो आगे बढ़ने के लिए। अब ये समय है, ढैया खत्म होने के बाद आपका ऊपर जाने का समय है। बस किसी ने अभी शर्ट पकड़ रखी है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे छूट जाएगा और आप अपनी रेस पे, अपनी पेस पे काम करने लगोगे। अभी ये समय है, लेकिन जो खुद से नहीं गिरा उसे कौन गिरा पाया है आज तक। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये समय है किसी की रियलिटी चेक का, ये समय है किसी ग्रुप का, कलीग का रियलिटी फेस आना। रियल फेस सामने आने के बाद आप उसे दोबारा एंटरटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज का आपने ध्यान देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का मालिक 4th में 4th हाउस के साथ बैठा है। घर बैठ के कंफर्ट जोन में काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी बहुत हाई जा रही है, लेकिन इमोशनल टर्मोइल, घर की वजह से वो मोमेंट नहीं मिल पा रहा है। यानी कि आपके पास समय तो है, क्रिएटिविटी भी है, लेकिन कोई चीज है जो आपको रोक रहा है। ये इस चीज को फिगर आउट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कुंडली क्या बता रही है, इस चीज को फिगर आउट कीजिए। अपने करेज का ध्यान रखिए। 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। अपने करेज, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन, क्या आप राइट कर रहे हो, कैसे आपके साथ बात कर रहे हो, आपके टीम के साथ क्या कोलैबोरेशन बना हुआ है। कोई टीम आपके पीछे कोई चोरी तो नहीं कर रही, कोई टीम आपके पीछे कोई काम चोरी तो नहीं कर रही है, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज तो क्रिएट नहीं कर रहा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, होली पे अपने लोगों को गिफ्ट देना, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं, आपके शनि को पॉजिटिव करेंगे, आपके 4th हाउस को पॉजिटिव करेंगे। तो इस होली पे कुछ गिफ्ट उनके साथ, कुछ रंग अपनों के साथ, जो आपके अपने लिए, आपके फैमिली को चलाने में आपको सपोर्ट करता है, आपके बिजनेस को चलाने में आपको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप डिजायर पूरी कर पाते हैं। तो उनके बारे में सोचना आपके लिए बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट का काम करेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। और कोई ना कोई ये जो टर्मोइल आने वाला था ग्रैंड का, ये पॉजिटिव आउटकम आपके लाइफ में लेके आएगा। ये जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। फिर बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहे, देखिए हेल्थ के लिए देखूंगा तो 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में। कुछ सडन इवेंट्स, बीपी हाई लो होना, ठीक है, किसी तरह का एडिक्शन, कोई अल्कोहल कंजप्शन कर लिया आपने होली के आसपास तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। आपको स्मोक से बचना है, लीवर को बचा के रखना है, ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, थकावट आपको फील हो सकती है, अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन अंदर से थके थके फील कर सकते हो। स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ सकता है आपका, इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन करें, रेस्ट दें अपने आप को प्रॉपर, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठ गया है। रिलेशनशिप की तरफ, अपनी आइडेंटिटी को, कमिटमेंट को, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। इतना ही सीरियस आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पढ़ाई, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए होना है। अगर आपने ये बैलेंस कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग काम हो जाएगा। कोई फ्रेंड सर्कल का रियल फेस आएगा, कोई डिजायर पूरी ना होने के बाद थोड़ा सा लो फील करोगे, कोई रियलिटी चेक होगा, कोई द्वंद होगा। इस तरह की चीजों की वजह से, टर्मोइल की वजह से आपने घबराना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है। फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये ही मेहनत आपके काम आने वाली है। क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी 5th हाउस में आने वाले हैं। जितना डिजर्व करते हो वो ही देने वाले हैं, और सारा अटेंशन जो आपको अभी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, वही आपको छोड़ के जाएगा आने वाले समय में। तब आपको टर्मोइल फील होगा, तो वो चला जाएगा। लेकिन पढ़ाई जो आपने पढ़ लिया, जो अभी आपने जितना स्कोर कर लिया, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये मेरे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 5th हाउस में शनिदेव आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम देंगे। क्या देंगे, कैसे देंगे, आगे बात करेंगे। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपका लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठ रहा है। अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, ठीक है, डीप इंटेंस इमोशंस, इसको फील करने के चक्कर में या कुछ रिसर्च करने के चक्कर में बहुत समय आप दे सकते हो। कुछ क्रिएटिव करने के चक्कर में आप बहुत समय दे सकते हो। रेस्ट करना जरूरी है। मैंने बोला वर्क जोन में रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी आपकी बहुत ऊपर जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, आपने हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना इस होली पे बहुत उत्तम हो सकता है आपके लिए। हनुमान जी पे दीपक जलाएं, बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद बांटकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद, उसके बाद उनके कीर्तन करना, राम जी की स्तुति करना, हनुमान चालीसा सुनाना, चोला चढ़ाना, इस तरह का कार्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, विल पावर को बढ़ाएगा, आपके अंदर का जो डर है, फियर है, उससे आप बाहर निकल पाओगे। कहीं ना कहीं जुपिटर 7th हाउस में बैठा है, तो स्पाउस के साथ मंदिर ट्रैवल करना,
स्पाउस के साथ इन लॉज के घर जाना, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट का कारण है, कारक बनेगा। तो इन लॉज के घर जाना, वहां रेस्पेक्टफुल बिहेव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जा सकते हैं तो। ठीक है, अगर आपको कोई लव रोमांस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इमेच्योरिटी की वजह से कुछ चीजें ट्रिगर हो गई हैं, तो हो सके तो 14 तारीख से पहले पहली चीजों को बैलेंस कर लें, अदरवाइज उसके बाद थोड़ी मुश्किल बन सकती है। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें, राम जी की स्तुति करें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, मैसेज समझ में आया होगा। इस होली आपके लिए बहुत, ढैया खत्म हो रही है, ये होली आपके लिए बहुत सुंदर हो जाए, आपके लाइफ में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए, आपके और आपके परिवार में शांति समृद्धि और प्यार हमेशा बना रहे। ऐसे आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।